एचडी तो वहाँ पे मेरा सॉर्टेड था, रिकॉर्ड टाइम में मैंने कर लिया था एंड आई वाज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली और मेरा हो गया था, वो सबमिट हो गया था। हमको 11:15 पे बताया था, हमको लेके गए थे, हमको बताया था ये ऊपर जाना है इंटरव्यू देने, ऐसे ऐसे। 11:30 पे टेस्ट नंबर 1 का था, उसको पहले भगा दिया था, तुम जाओ, तुम फ्रेशन अप होके आओ, 11:30 पे तुमको आके बैठना है। मेरा 1 o'clock पे था एंड आई वॉज इंस्ट्रक्टेड आई हैव टू हैव माई लंच। मेस वाले से पहले बात करनी है क्योंकि मेस 1 बजे खोलेगी, 12:30 पे जाके लंच करो, 1 बजे इंटरव्यू है, आना है ऐसे। तो मैं गई, मैंने कोई नोटबुक नहीं खोली, मेरे पास एक रजिस्टर था, लेकिन मुझे पता था वही 6 दिन में मैं इतनी चीज़ें कर चुकी थी जबलपुर की, मुझे अब नहीं खोलूँगी, अब तो याद है मुझे। शांति से बैठी थी मैं। सिविल इंजीनियरिंग का सीधा सीधा फंडा है यार, तुम आधे घंटे में सिविल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो? वो जो पूछेंगे अब वो आ रहा है सामने, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वो करेंगे, वो टाइम गया अब। तो मैं चुपचाप बैठी थी, मैं अपने रूम में ही घूम रही थी एंड भोपाल में बारिश बंद नहीं हो रही थी, तो अच्छा मौसम था, बढ़िया, आराम से बैठी थी। आई हैड माई लंच, आई वेंट देयर, मैं 1 बजे में 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, बट आई हैड टू वेट। बैठी रही थी मैं उस सेशन नंबर 1 का हो चुका था, उसको आधे घंटे जाए हुए हो चुका था, मैं बैठी हुई थी। तो वो चीज़ मुझे सर की यहाँ काम आ गई। मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी थी, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठ के डिस्कस कर रही थी, अभी नेवी का हेड कौन है, अभी आर्मी का हेड कौन, करियप्पा कौन थे, सैम मानेकशॉ कौन थे, और मैं काफ़ी तेजस्वी लोग, और उन्होंने 3 बार जो वो ब्लंडर किए थे ना, फिर मैं से मास्क लगा के मैं साइड में आर हरी कुमार, अब चुप रहे ना, बोलना नहीं मेरे बगल में बैठ के। तो वो ना, ये चीज़ आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से दूर रहो, डिस्कशन में मत घुसो, क्योंकि वही चीज़ है, आप इंटरव्यू के पहले थोड़ी डिस्कस कर सकते हो, जो सामने आने वाला है, वो जो सर बोलेंगे, वो पिताजी बैठे हैं आपके वहाँ, डोंट आउट स्मार्ट देम, जो वो पूछे सीधा सीधा उसको आंसर दे दो। तो आई सैट देयर, सब हो गया, आराम से मैं बैठी थी। फिर मुझे बुलाया गया और वो फेस शील्ड लगा दी थी, उसमें बस थोड़ी मेरी हालत ख़राब हो गई, सब धुंधला हो गया, तो मैं से जाना कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ पे थोड़ा मैं घबरा गई थी। तो मैं गई एंड आई वॉज टोल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल टेक योर इंटरव्यू, क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं, गेट कहाँ खुलना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है। ओपन गेट में गई, मैं फ्रेशर थी, थोड़ी घबराई हुई थी, ठीक है, ओ उन्होंने बस ओ येस मोहिनी कम इन, सिट डाउन, यस यस यस, हाँ सब बैठो बातें करेंगे। पूरा इंटरव्यू का मैं जस्ट ये बताऊंगी, यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट्स, प्लीज़ उनसे डगमगाओ नहीं, जो नहीं आता सीधे बोलो नहीं आता। मैंने इतने सारे क्वेश्चन बोला सॉरी सर आई डोंट नो, उन्होंने ट्राई भी किया मेरे साथ, ही वाज लाइक ट्राई, 2 मिनट मैंने सोचा, मैंने पूरा टाइम लिया था सर, मेरा आई कॉन्टैक्ट कितनी बार हटा था, मैं ग्राउंड नाप रही थी बैठ के, वो रूम का, वो नीचे कारपेट एरिया, आई वाज डूइंग दिस ऐसे, हाँ मैं सोच रही हूँ, नहीं आता, टाइम ले लो, फालतू के आंसर मत दे के आओ, जस्ट से सॉरी सर आई एम नॉट श्योर। जब हम करते थे डोंट मेक अ जोकर आउट ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने इतना ज़्यादा बोला इंटरव्यू में, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, नदियों पे आ गए थे, वो सब हो गया था। मैंने वहाँ पे भी ब्लंडर किए थे, मैंने गंगा और यमुना को बांग्लादेश में जाके मिला दिया था, जबकि वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती थी। ऐसा नहीं है, मेरा इंटरव्यू फ्लॉलेस नहीं गया था, मैंने ब्लंडर्स किए थे। उन्होंने मुझसे पूछा था आर्मी का, विच कोर डू यू वांट टू ज्वाइन, मैंने आपको बोला था आई एम येट टू डिसाइड। वहाँ मैंने तपाक से, उन्होंने क्वेश्चन आया, मैंने सामने से बोल दिया कोर ऑफ इंजीनियर्स। ओके, कोर ऑफ इंजीनियर्स क्या करता है, मैं ब्लैंक बैठी हूँ। तो मैं सॉरी सर आई एम येट टू डिसाइड, मैं पीछे गई थी। वो हंस रहे थे पूरे टाइम, क्योंकि मेरे आंसर बहुत पर्सनल गए थे, एक ये ट्रिगर पॉइंट वाला हो गया, बहुत पर्सनल आंसर गए थे। मैं लास्ट क्वेश्चन एक बताऊंगी, जो मेरा लास्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन था। उन्होंने मुझे 2 बार फंसाया था एंड में, क्योंकि मेरे एसडी में मैं चीज़ें लिख चुकी थी, व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव एंड क्या करना था मुझे। He asked me to tell me 2 things about my personality that I'd like to change apart from what I've written in SD. मैं तो सोच के नहीं गई थी, मैं वापस कारपेट एरिया नापने लगी। 2 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंस है, वो बैठ के बस मुझे देख के हंस रहे हैं, पूरे टाइम वो हंसते ही रहे थे, ऐसा कुछ वो नहीं किया था उन्होंने। आई स्टक टू माई SD पार्ट, मैंने उसको इलेबोरेट किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। उन्होंने पूछा था SSB कहाँ से की, मैंने सर डोंट थिंक व्हाट योर सर टॉट यू, वैसे नो सर आई एम नॉट थिंकिंग, मैं भी बहुत चिल थी, वैसे नो सर आई एम नॉट थिंकिंग, वैसे मैं सोच रही हूँ मैं क्या बताना, खुद ही सोच रही हूँ। लेकिन आई स्टक टू माई पॉइंट, मैंने वही चीज़ बोली, आगे बढ़ गए इससे। लास्ट क्वेश्चन जो वही था, पेरेंट्स का गुस्सा थे, ये सब। तो मैंने बोला कि अरे पर वो कहाँ, इसमें क्या गुस्सा की बात है, और कुछ बताओ मुझे। तो मैं इलेबोरेट करो,
until and unless you elaborate वो तुमको दूसरे पॉइंट पे बोल के जाएंगे. मुझे पहले बोला था 4 चीज़ें बताओ, अच्छा कम है 5 बता दो. सर मुझे 2 नहीं बन रही हैं. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, लास्ट टाइम व्हेन योर फैमिली गॉट एंग्री विथ यू, और मेरे साथ चीज़ ये है कि मैं कुछ काम ऐसे करती हूँ जो मुझे करने हैं तो मुझे करने हैं, मैं आए बाएँ नहीं देखती रहती ज़्यादातर, और वो ज़्यादातर होते हैं खेलने से रिलेटेड, बास्केटबॉल. सो लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड वाज, मैं जब ग्वालियर में थी अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मेरी फैमिली ने मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, घर पे टाइम पे वापस आ जाना एंड प्लीज़ बी बैक बाय 5-6 PM. और मैं डॉक्यूमेंटेशन 5 बजे ख़त्म हुआ था, तो मैंने सर को बताया, मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि प्लीज़ बी बैक बाय 5. उनके सामने से वो आया था, ही डिड नॉट वेट फॉर माई रिप्लाई. उन्होंने बोला था यू डिड नॉट गो बैक. ऐसे नो सर. क्या किया था हमने? ऐसे सर 2.5 घंटा बास्केटबॉल खेला. कहती फिर क्या किया? तो सर फिर कुछ खाने गए थे. फिर क्या किया? सर फिर मैं एक चक्कर मार के आई. घर कितने बजे पहुँची? सर 11 बजे पहुँचे. तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट मेरे को बोला, तुम मतलबी हो और तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है, यू डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स. तो ये बहुत डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस था सर, वहाँ मेरी हंसी निकल गई. आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है लाइक अपनी लाइफ में. दिस इज़ लाइक वेरी ऑनेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं स्कूल से ऐसी रही हूँ. मैं चैंट जाती थी अपने पेरेंट्स से, नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है. एंड जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था यू टेल मी 2 गुड क्वालिटीज़ 2 बैड क्वालिटीज़, दोनों ने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी, अगर कुछ करना है तो कर लेती थी, सोची नहीं थी बाद में पिटाई लगेगी तो क्या होगा, जाना है तो खेल के आ जाती थी, किसी भी मीन से लटक के चली जाएगी, कुछ भी कर लेगी. तो वहाँ पे मेरी हंसी निकल गई. तो पहले मैंने क्लियर किया, ये नहीं कि हाँ मैं आने लगी, हाँ मैं मतलबी हूँ, नहीं. आई क्लियर्ड सर मैं मतलबी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है अगर मेरा मन करता है. तो कहती It's up to her. Like she want to show that she's stubborn, or she's focused, or she's diligent, or she has a goal. It's a conversation. It's a battle of wits है. अब तुम उसको दिखाओगे कैसे? ये सब हम कर चुके थे यहाँ पर. मैं कितने लोगों से इससे पूछो. With the by the way time the interview got over with her, and when I was doing MSc she was crying. I cried. मैं तो एकदम सर क्या कर दिया ये, मैंने ये कर रही थी मैं. लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में आई लव, क्योंकि ये चीज़ तो तुम चुके ही थे ना, ये यार रोग ये निकल चुका था ना, सब वीक पॉइंट्स आ चुके थे. और ये चीज़ ऐसी थी कि ये मेरे को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर गई ना. मुझे बहुत बोला है मेरे फैमिली वालों ने भी, अरे तुम बहुत मतलब कि ये रुक जाए किसी तरीके से, ऐसे नहीं कि ब्लेटेंटली दे सेड, कोशिश करते थे रोक लें इसको, लेकिन मैं रुकती नहीं थी. तो व्हाट आई डिड वाज आई सेड सर मैं मतलब ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है. उन्होंने रिपीट किया उस चीज़ को, तुम वही करती हो जो तुमको सही लगता है. मैंने कहा हाँ सर जब तक वो सही है. Good. I said this. Point देखा तुमने? I said this. It's a very good point. Till the time It is right. Till I the time said it is on the right side of the dharma as per her. तो यही है. अपने आंसर से हिली हो? नहीं. Because वो इतना इस लेवल पे सॉल्व कर चुकी थी, जो इसकी 5 तितलियां थी हैं, ठीक है, इस लेवल पे करती थी. जब 2-3 लड़कियां थी जिनके मैंने एसडी को छेड़ा नहीं था, because they have done wonders in, मतलब इतने परफेक्ट एसडीटीज लिख रहे थे ना ये, रात में 3-3 4-4 बजे. ये हिमाक्षी, सौम्या, श्रेया, they had worked so much on the self description test कि उसमें से निकालने के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स निकालना मुश्किल हो गया था. ठीक है, क्योंकि उस पर इतना काम करा गया था. एंड मोस्ट ऑफ देम वेरी डिसेंट इन इंग्लिश. अंग्रेजी प्रॉब्लम नहीं थी इनके साथ कि अंग्रेजी लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम. सम ऑफ देम वर वेरी गुड, जैसे कि कार्तिक एंड वैष्णवी नोज, वो सौम्य और विनायक वाला जो तुम्हारा ग्रुप है, शिखर वाला जो ग्रुप है, तो सौम्य वाज फ्रॉम दैट ग्रुप. शी इज वेरी गुड विद ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. तो एंड जब हमारे लास्ट टाइम मनाली आई थी, तो मनाली से सर ये वही सौम्य है ना, इसके साथ तो मैं जीडी करती हूँ सर, शी इज अ वेरी गुड स्पीकर. तो ये क्या कर रहे थे, इसके अंदर और इम्प्रूव हो रहे थे. तो wherever you find a person who is better than you, start learning from him or her. ठीक है, एसडी को बेटर बनाओ, जो कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं. आने वाले जो स्पीकर्स और भी फ्यूचर में आएंगे वो भी आपको ये बोलेंगे. आप कभी फ्यूचर में आओगे, आप भी यही किसी को बोल रहे होगे. ठीक है, कैरी ऑन. तो वो मेरे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था. वहाँ पे वो इंटरव्यू खत्म हो गया था और थ्रू आउट इंटरव्यू चीज़ें वही थी, आपको कहीं कहीं दिमाग यूज़ करना है. टेक्निकल मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा था. इट वाज लाइक एरिया बता दो, बता दिया. तो एग्जैक्ट यही टाइल्स थी, एग्जैक्ट यही. कैसे पता, बता दिया, कहाँ से पता था. तो ही वाज लाइक अब टाइल्स नहीं है अब बताओ. मैंने कहा पैदल चल के बता दूंगी. अब तुम्हारे पैर नहीं है अब बताओ.
क्या वो एरिया हाँ, एरिया ने he's कितना like- करा था श्रेयस तरुण सब कितने? सब सब इस तो उनका एरिया बताओ अब मैंने क्या किया था, ये जो हाइट थी, तो आई वाज लाइक सर मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, उसकी मेरे को पता है 10 फीट होती है, ये एक ही फीट कम लग रहा है, ये पक्का 9 फीट है, ये वो डांस थी होता 9 है, जैसे कि तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए जो ये जो टाइल है ये 2 फीट की होती है तो तुम्हें 2 फीट के हिसाब से लगाना पड़ेगा आइडिया कि 6 फीट का एरिया ये हो गया, टाइल गिन ली और उसके बाद ऊपर का गिन लिया, पर बस एरिया निकाल दिया। बच्चे घबरा जाते हैं कहते कि भैया तुम्हारी पिछली दीवार का कलर क्या है, इसलिए घुसते ही देख लो एक बार रूम को, ऑब्जर्व करो रूम को। पिछली बार पूछा था कैसे अपने टाई का रंग बताना, देख रहे हैं सॉक्स का रंग देखने लग जा रहे हैं, बट यू गेट मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि यार ये सारी चीजें करी जा सकती है। अपने आप को ऑब्जर्व करो, टाई को ऑब्जर्व करो, पेन को ऑब्जर्व करो, देन ऑब्जर्व द रूम। और वो वैसे भी हिंट देते हैं, हाँ। मुझे बहुत हिंट मिले थे। हाँ। ही वाज लाइक मैंने 9 फीट बोला था, ही वाज लाइक टेल मी द एवरेज हाइट ऑफ द रूम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से। एक तो मेरी हंसी निकल रही थी, ऐसे टेक्निकल आ रहा है ये तो कुछ नहीं है, सॉरी सर आई डोंट नो बोला मैंने, हिंट वही था 9 फीट ही होती है। आई वाज राइट, मैंने बाद में जाके उसमें चेक किया था कॉन्फ्रेंस के पहले, आई वाज लाइक नहीं देखना है देखना है। इसने कॉन्फ्रेंस से पहले जाके चेक करा था। हाँ। बहुत बड़ी बात बोली इसने, क्योंकि लास्ट टाइम यही मैंने क्लासेस में समझाया था, एक बार क्वेश्चंस हो गया आईएमपी क्वेश्चंस, इसके अंदर ना जो चीजें तुमको याद नहीं, मतलब जो तुम आंसर नहीं कर पाए हो तो उसको देख लेना। किसी किसी के पास तो मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन नहीं है तो अगर एसटीडी है किसी को कॉल करके पूछ सकते हो, पूछ लो। वो भी नहीं है तो अगर आसपास में कोई दिखे जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है या तुम्हारे पास बुक है उससे पढ़ लेना, कोशिश करना उन सवालों के जवाब ढूंढने की, जैसे कि वो 9 फीट की करी, सो दैट अगर वो कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाए तो उसे लगे कि तुम पढ़ के आए हो। और ये चीज़ बहुतों के साथ हो सकती है, ये मेरे साथ हुई थी। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में जो पूछे थे, सेम जीटीओ में आए थे, वो कमांड टास्क से पहले, कमांड टास्क से पहले। और उसमें हुआ ये था कि कमांड टास्क में आने से पहले डिड दी आईओ आस्क अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम, पूछा था कहां से ली थी? हाँ सब मुझसे डिटेल सब में पूछा पूछा था था, कि जनरल पूछा? कहाँ से ली, कितने दिन की थी, तो इतने दिन क्या कराया, क्या किया, कौन है, कहाँ पे है, तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या लग रहा है, तुमको क्या बन गया उससे, ऐसे ऐसे। तो वो इतना चला था, दे वर आस्किंग। आईओ में भी पूछा था मुझसे और फिर जीटीओ में भी यही पूछा था मुझसे, दे आर आस्किंग। और ली है तो बता दो, छुपाना क्या है उसमें। और जहाँ जो जो बता रहे हो आगे भी वही वही बताओ। बास्केटबॉल के मेरे क्वेश्चन चले थे आईओ में, एक जगह आई गॉट स्टक और मुझे अगले क्वेश्चन में हिंट भी आया था। इट वाज लाइक एक फ्री शॉट कब मिलता है, जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनको पता है, इट्स लाइक लेअप में फाउल करो तो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुनी हाउ मेनी लेअप्स डू यू टेक इन मैच, और मेरी तब भी बत्ती नहीं जली थी, लाइक हाँ सर 80% लेअप्स ही जाते हैं मेरे। उधर मेरा मिस हुआ था, बट जीटीओ में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, पर सेम क्वेश्चन था वही, एंड ही आस्क्ड मी अगेन। तो मेरे साथ ये हुआ था। तो आईओ मेरा चला था अराउंड 1.5 आवर्स, वो क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था। इट वॉज लवली चैटिंग विथ यू, वी टॉक्ड फॉर, उन्होंने पूरा मेरे को कैलकुलेट किया, साथ 1.5 घंटा मैं टिक गई, चलो ठीक है। टेक्निकल मुझसे पूछा नहीं था ज़्यादा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। और ये कोई ब्रांच से रिलेटेड नहीं था, टेक्निकल क्वेश्चंस बेसिक। सबसे पूछा मेजरमेंट्स, सबसे पूछा लॉन्गेस्ट पोल कहाँ आ सकता है रूम में। अब ये तो तुम बताओगे ना, डायगोनल आ सकता है। उन्होंने बस एक ये ट्विस्ट किया था, एक बार में कितने लाओगे, उन्होंने पूछे कहाँ कहाँ आ सकते हैं, अब एक बार में बताओ कितने लाओगे। अब यहाँ मैंने पूछा सर कैन दे इंटरसेक्ट, नो दैट यू हैव टू टेल। तो अब मेरा तो इतना ही अकल थी, मैंने कहा यार अब तुम खुद सोचो, सारे डायगोनल्स को कनेक्ट करो, अड़ेंगे ना तो एक बार में कितने आ पाएंगे, एक ही आएगा। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था और मुझसे लोगों ने पूछा था तूने क्या बोला, मैंने बोला था एक, वो सब ऐसे बोल के देती 4 आ जाएंगे, एक को डायगोनल पे रख देंगे, उसके बगल से लगाते 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 कर देंगे। तो क्वेश्चंस ढंग से सुनो, टेक योर टाइम। रिपीटर्स का नहीं हो, मेरे को आइडिया है, फ्रेशर्स को मैंने टाइम लिया, आई टुक माई टाइम देयर, 1 मिनट मैंने सोचा, मैंने फिर बोला है, अनलेस वो एकदम भड़क रहा है तुम पे। इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ था ऐसे, भोपाल में एक अच्छी चीज़ है, हर फ्राइडे हमें मूवी लेके गए थे वो। तो मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था, फिर मैं मूवी चली गई थी देखने। तो हमारे 50 रुपीज़ पर हेड के चार्जेस थे, बढ़िया ओपन एयर थिएटर था, भोपाल में बढ़िया बारिश हो रही थी, शाबाश मिट्ठू। और नेक्स्ट टाइम मेडिकल्स के टाइम पे मैंने रॉकेटरी देखी थी। तो ऐसे तो वहाँ पे ये सिस्टम था, भोपाल वाले अब जो भी जाएं तो वहाँ पे ये सिस्टम है, फ्राइडे को भी है मूवी। जो मूवी देखी थी, मूवी के बारे में हाँ, तो जिनका इंटरव्यू होता है वो लोग लिख रहे थे मिताली वो किस पे कितने रन पे आउट हुई थी वर्ल्ड कप के, 17 रन। तो ये सब इतना लोड मत लेना, वो तो अब उनको जो पूछना होगा वो पूछ ही लेंगे। तुम्हारी वही मैंने बताया ना, टाइमिंग और लक का तो बहुत फैक्टर रहता है। मुझे तो मेरे साथ ये दिख रहा था, जो होता था।